आज हमें पढ़ना नहीं है, आज हमें कुछ पढ़ना नहीं है, तो करना क्या है? देखिए आज क्या है, हैप्पी टीचर्स डे। ये क्या 5 सितंबर के दिन मनाने जाने वाला एक छोटा सा क्या फेस्टिवल, उसका नाम क्या है, हैप्पी मतलब टीचर्स डे। टीचर्स के लिए 5 सितंबर को मनाया जाने वाला छोटा सा त्यौहार फेस्टिवल का नाम क्या है, हैप्पी टीचर्स डे। तो टीचर्स डे, टीचर्स मतलब टीचर्स का दिन, जो उसमें होता है वो टीचर्स डे, तो टीचर का दिन जो उसको टीचर डे बोलते हैं। तो टीचर कौन होता है, उस्ताद कौन होता है लाइफ के अंदर? हमारी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रास्ता इसका होता है, टीचर्स। इसका होता है टीचर्स का। एक होता है हमारे पेरेंट्स और एक इसका होता है हमारे टीचर्स का। टीचर और पेरेंट्स यही जिंदगी में सबसे बड़े क्या होते हैं हमारे, और आपको क्या होते हैं सक्सेस क्या होती है पहले। उसके अंदर से मैक्सिमम तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो मेन काम है एक वो किसका होता है, टीचर्स का होता है। पेरेंट्स आपको पढ़ा नहीं सकते, मतलब सब नहीं, मैंने मतलब जो पढ़े लिखे तो पढ़ा लेंगे, लेकिन एवरी जो पेरेंट्स है वो सबके सब इतने तो होते नहीं कि वो बच्चे को पढ़ाए, उनके खुद के काम होते हैं। तो बच्चा 10 से 15 साल पली से लेके 10वीं, 10वीं से 12वीं, 12वीं से लेके कुछ 16वीं, मतलब जितनी भी इंसान पढ़ाई करता है 17, 18, 19 साल तक जो पढ़ाई होती है वो होती किस पे, टीचर्स के बदौलत। टीचर्स है जो इंसान की ज़िंदगी क्या करता है, आधी ज़िंदगी क्या करता है, उसको सिखाता है। मतलब इंसान जीता कितना 60 साल है, उसमें से 20 साल 15 साल क्या करता है, पढ़ाई करता है। मतलब उसकी हाफ 1/3 जो पार्ट ऑफ जिंदगी क्या होती है वो टीचर के हाथ में होती है। मतलब मेन शुरुआत किसके हाथ में, वो टीचर के हाथ में। टीचर्स है जो अपनी लाइफ क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जो क्या करता है, तब्दील करता है। और सक्सेस का सबसे बड़ा राज क्या है, टीचर्स है। क्या है, टीचर। टीचर है वो जो हमको क्या करता है, सक्सेस क्या करता है, लेके आता है। और हमारे पेरेंट्स है और हमारे दोस्त और मतलब जो करीब के लोग हैं वो सब क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज है क्या, टीचर्स डे। तो मिलियन एजुकेशन की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे आपको और आपके तमाम दोस्तों को और टीचर्स को। कहाँ के, मिलियन एजुकेशन की तरफ से। टीचर हूँ कुछ के लिए, और कुछ के लिए क्या, अभी भी स्टूडेंट हूँ। मैं भी खुद पढ़ाई करता हूँ, तो मेरे से भी कुछ बड़े वो मेरे क्या टीचर है, गुरु है, उनको मैं अपना टीचर मानता हूँ। और कुछ मुझे अपना क्या मानते हैं, टीचर मानते हैं। तो मैं बीच का इंसान हूँ। क्या हूँ मैं, बीच का इंसान। तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर तकलीफ़ात, प्रॉब्लम्स, समझ में ना आना, वो सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। वो मेरे साथ भी था। शुरू के बाद तकलीफ थी पढ़ने में, मतलब इतना अच्छा नहीं था। क्योंकि देखो अभी अच्छा हूँ, पहले अच्छा नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि पहले मैं पढ़ता नहीं था। मेन क्या था कि कुछ रीज़न नहीं था पढ़ने का। पहले इतना अनजान थे, पढ़ाई से अपना वास्ता नहीं था, और किसी ने वास्ता दिलाया भी नहीं, तो किसी ने इतना अपने को उससे जोड़ा भी नहीं। टीचर होते हैं वो आपको क्या, देखो सब टीचर नहीं, आपको मालूम है ज़िंदगी के अंदर सबका एक टीचर होता है जो क्या करता है, उनकी लाइफ क्या करता है, चेंज करता है, उनको कुछ डायरेक्शन देता है, उनको कुछ चीज़ बताता है। तो फिर बच्चा क्या होता है, फिर वहाँ से तब्दील होता है, अपना रास्ता बदलता है और फिर सक्सेस की तरफ क्या होता है, मुड़ जाता है। तो वैसी 6 तक तो मैं भी वैसी था। 7th में फिर एक टीचर है, उन्होंने क्या फिर मेरे को गाइड किया। तो देखो एक टीचर और उस टीचर की बताई कुछ बातें ही आपको क्या होती है, सक्सेस क्या होती है, काफ़ी होती है। याद रखना, कोई बड़ी चीज़ सक्सेस होने के लिए करना क्या पड़ता है, सोचना और अपने अंदर से उस चीज़ को लाना। सिर्फ आपने उस चीज़ को सोच लिया कि मुझे भी करना है, तो फिर आपका काम खत्म, आप बन गए टॉपर। मतलब आप पढ़ाई के अंदर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, या फिर आप अब पढ़ाई के अंदर अच्छे हो जाएंगे। जो बच्चे पीछे हैं, एक क्लास के अंदर 100 बच्चे, 100 में से 80 बच्चे में से कुछ ही 20-30 बच्चे अच्छे होते हैं, और सबके सब क्या होते हैं, नॉर्मल और एवरेज होते हैं। वो टॉपर क्यों है और वो बच्चे नॉर्मल क्यों है, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है। वो टॉपर इसलिए है क्योंकि उसकी सोच टॉपर वाली है। आपको मालूम है ना, उसकी सोच क्या है, टॉपर वाली है। एक जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर होते हैं, उसके अंदर शेर क्या होता है, उसका राजा होता है, उसका किंग होता है उस फॉरेस्ट का, उस जंगल का। ऐसा क्यों? हाथी भी तो उससे बड़ा है, लेकिन हाथी उससे बड़ा है, लेकिन फिर भी वो उसका उस जंगल का किंग नहीं है। बिकॉज क्यों? थिंकिंग। क्या? थिंकिंग। शेर अपने आप को मानता है मैं हूँ किंग, मैं हूँ राजा, मैं हूँ बादशाह। जो है मेरे सामने वो मेरे से छोटा है। बस यही फ़र्क है उस शेर के अंदर, और यही फ़र्क है उस हाथी के अंदर। हाथी अपने आप को क्या नहीं मानता, राजा नहीं मानता, अपने आप को ताकतवर नहीं मानता कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। देखो डर होता है, डर वो हाथी के अंदर होता है, लेकिन कभी शेर के अंदर नहीं होता। शेर के अंदर कभी डर नहीं होता है जहाँ होना चाहिए होता है, लेकिन किसके लिए वो आज इतना बड़ा है, किसके लिए वो किंग है, किसके लिए वो बादशाह जंगल का? बिकॉज ऑफ उसकी थिंकिंग की वजह से। उसी तरह से अपने साथ भी होता है।
जो बच्चे पीछे हैं वो पीछे इसलिए क्योंकि उनकी थिंकिंग उनकी सोच क्या है, पीछे है। वो उतना सोचते नहीं है, वो जाने दो, टॉप मारने दो, आप नहीं सही है, बस ये इनकी थिंकिंग है। उनको वो देखो, इंसान ज़िंदगी में वही काम करता है जो उसको पसंद होता है। अगर जिसको क्या होता है, पसंद होता है। टॉपर को वो काम, टॉपर्स क्यों टॉप मारता है? बिकॉज उसको वो करने मजा आता है। उसको एक बार नंबर लेके आता है तो उसको अगली बार चाहत रहती है, ये माइंड में रहता है। माइंड भी ऐसे मतलब करता है कि एक बार इतना नंबर आया तो अगली बार उससे ज़्यादा नंबर लेके आने का। तो फिर उसके लिए क्या करता है, मेहनत करता है, फिर क्या होता है, उसको अचीवमेंट मिलती है। और एक जो कम नंबर ला रहा है उसको कुछ है ही नहीं, वो और कम ला रहा है, दूसरा अभी और कम लेके आ जाएंगे, कौन सा दिक्कत है, पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ने की दिक्कत है। वो दिक्कत बढ़ते बढ़ते उसकी इतनी बाद में हो जाता है कि लास्ट तक उसका क्या होता है, काम खत्म हो जाता है, फिर फेल और दूसरी फिर चीज़ें उसके होती है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या जो जिनके नंबर कम आ रहे हैं या जो पढ़ाई से वो दूर है, या जो पीछे हैं, जो टॉपर नहीं है, बस फ़र्क उनके अंदर क्या है, फ़र्क है उनकी थिंकिंग। वो अपनी थिंकिंग को बदले, अपनी सोच को बदले कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्यों उनसे पीछे हूँ। मेरे पास भी 2 हाथ है, उनके पास भी 2 हाथ है, फ़र्क क्या है? फिर फ़र्क सिर्फ किसका है? थिंकिंग का। किसका है? थिंकिंग का। अपने अंदर वो सोच पैदा करो और उस पढ़ने की वजह ढूंढो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। अब होता क्या है, जो पढ़ता नहीं वो सोचता भी नहीं, मैं क्या कुछ नहीं कर रहा ज़िंदगी में, बस थोड़ा खा पी लेंगे, पैसा कमा लेंगे, थोड़ा बहुत नौकरी कर लेंगे। सक्सेस होने के लिए आपको सक्सेस क्यों होना है वो मालूम होना चाहिए। सक्सेस होने के लिए आपको सक्सेस क्यों होना है वो आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे कामयाब क्यों होना है। तो इसको पहले सबसे पहले लाना चालू करो। ज़िंदगी में क्या करना है पहले उसको लाना चालू करो, अपना गोल सेट करो, आगे छाप दो, मुझे ये करना है और उसके लिए जान लगा दो, हो गई सक्सेस। यही तो सक्सेस है, ये क्या है? सक्सेस है। एक इंसान पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसको मालूम नहीं कि उसको करना क्या है, तो वो पढ़ाई किस काम की, किसी काम की नहीं। तो आपको क्या करना है, हेल्प लेना, किसकी? टीचर्स की हेल्प लेना है और पहले गोल को फिक्स करना है। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको बता रहा हूँ मैं, पहले आपको अपना गोल क्या करना है, फिक्स करना है कि मुझे करना क्या है। आपको जो करना है वो आप टीचर्स से, अपने असातिज़ा से, अपने उस्ताद से पूछे, आस्क करें कौन सी फील्ड मुझे पसंद है। क्योंकि देखो बच्चे को क्या पसंद है, वो एक बच्चे से ज़्यादा सर को मालूम होता है, टीचर को मालूम होता है कि हाँ इसको ये पसंद है, इसको ये आता है, इसको ये करना चाहिए। तो उनसे मिलिए। और 10th के अंदर है, अगर आप 9th के अंदर 10th के अंदर तो अपना गोल फिक्स कर लीजिए। गोल क्या कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, मुझे ये करना है, आगे साइंस लेना है, आगे कॉमर्स लेना है, मुझे ये करना है। वो क्या करना है, आपको फिक्स करना है। क्या करना है, इसको फिक्स कर लेना है कि हाँ मुझे यही करना है, उसको आगे छाप दो कि हाँ मुझे अब यही करना है। तो पूरा फोकस वहाँ डाल दो, जिंदगी में आपको सक्सेस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। देखो सक्सेस मतलब कामयाब क्या होता है, क्या होता है? सक्सेस मतलब वो चीज़ होता है कि जो चीज़ आपने सोचा वो चीज़ आपको अगर मिल गई तो आपके लिए सक्सेस है। या जितना आपने सोचा उतना आपको मिल गया तो आपके लिए क्या है, सक्सेस है। जिंदगी आपको इतना ही चाहिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो आपको पहले अपना सक्सेस गोल फिक्स करना है, उसके लिए क्या करना है, आपको मेहनत करना है। देखो फिर आपका डायरेक्शन पक्का होगा। होता क्या पता है, बच्चे पढ़े लेते हैं, अच्छे नंबर भी लेकर आते हैं, लेकिन बाद में उनका फिर डायरेक्शन किस तरफ है, कहाँ जाना है, उनको मालूम होता ही नहीं। उनको क्या पसंद है उनको वही मालूम नहीं है। वो उनको बोल रहा है मेरे को ये पसंद है तो कुछ और रहा है, पसंद है साइंस, ले रहा है कॉमर्स। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो। दुनिया में 100 में से 80% पब्लिक या 80% जो बच्चे हैं या कोई भी है वो क्या है, अनसक्सेसफुल है। जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते, बिकॉज ऑफ उन्हें क्या करना चाहिए वो उन्हें ही मालूम नहीं है। उन्हें क्या करना चाहिए वो उन्हें ही मालूम नहीं है। 20% लोग पास होते हैं, वो जरूर नहीं कि वो सबके सब टॉपर होते हैं। सिर्फ उनकी थिंकिंग ये, उनके पास ये होता है कि उन्हें क्या करना है वो उनको मालूम है, वो उस टाइम आने पर वो काम कर देते हैं। समझ रहे हो? तो सबसे पहले आपको करना क्या, सबसे पहले आपको अपना गोल क्या करना, फिक्स करना है। गोल को फिक्स करने आप कैसे करेंगे, आप खुद सोचिए आपको क्या पसंद है, टीचर से पूछिए, अपने अंदर हॉबीज चेक कीजिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको क्या पसंद है। जो पसंद है उसके लिए आप काम करना चालू हो जाइए, तो आपकी ज़िंदगी में और कुछ आपको करना नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, अपना गोल फिक्स कर लिए, आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माई का नाम समझ, जब खुद आप ही हो जो अपने आप को बना सकते हो और खुद आप ही हो जो अपने आप को बिगाड़ सकते हो। वी आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, समझो ना, वी आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल कि हम सक्सेस होंगे कि अनसक्सेसफुल होंगे, ये बात आप समझ गए। और एक बात की, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनको क्या करना है, पढ़ाई करना है। या जो पीछे, उनको ये सोचना है कि मैं पीछे क्यों हूँ, पीछे क्यों। देखो आपको पढ़ना होगा, नहीं पढ़ोगे तो हालत बहुत खराब चल रही है, आगे कुछ होने वाला नहीं है जिंदगी में, आगे कुछ हो नहीं पाएगा। अगर आप देखो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप 2020 के आगे जा रहे हो जहाँ टेक्निकल ज़माना होने वाला है, वहाँ हर चीज़ पढ़ाई है। लर्निंग सो मच इंपॉर्टेंट, एजुकेशन के साथ लर्निंग भी सीखते रहिए, चीज़ों को सीखना चालू कर दीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तमाम चीज़ आप करेंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे। सिर्फ पढ़ाई करने से सक्सेसफुल नहीं होता, ये आपको बता रहा हूँ मैं, सिर्फ पढ़ने से सक्सेसफुल नहीं होता। आपने पूरी किताब पढ़ लिया, मैकेनिकल कोई बुक है या कोई ऐसी बुक है आपने उसको पढ़ लिया, लेकिन आपको करना नहीं आता। फिलहाल मान लो कि मैं टीचर हूँ, मैंने सब सीख लिया लेकिन मुझे सिखाना नहीं आता, तो कुछ काम का नहीं है। वही चीज़ आपके साथ भी, आप जो पढ़ रहे हैं आपको वो चीज़ें अप्लाई करना आना चाहिए। आप
समझ रहे हो? ये सब चीज़ आपको क्या करना है, फिक्स करना है। और जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अभी नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ोगे, समझ रहे? तो सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए कि मेरी गलती क्या हो रही है, मैं इन सब टॉपर से पीछे क्यों, मैं टॉपर क्यों नहीं हूँ, मैं टॉपर क्यों नहीं हूँ। तो उसके लिए मेहनत कीजिए, अपनी थिंकिंग को आप बदल देंगे जिस दिन आपके अंदर से खुद अंदर से जज्बा निकल के आएगा कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे बढ़ना है, मुझे फैमिली और दूसरे को अगर सपोर्ट करना है, तो उस दिन से आपको पढ़ने से, सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को पहचानना होगा, अपने आप को ढूंढना होगा कि मैं अभी कहाँ हूँ, मैं भी किस स्टेज के अंदर हूँ, मैं कौन सी दुनिया में घूम रहा हूँ, समझ रहे? वो सब आपको सोचना पड़ेगा। जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन सबके साथ होंगे, मेरे साथ भी, आपके साथ भी, और हर पर्सन के पास क्या है, प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन मतलब अरे इंस्टाग्राम, जितने भी है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, या अदर यहाँ से ले लो जो होता है प्यार मोहब्बत, वो सब चीज़ें, या और दूसरी कोई चीज़ें ले लो, सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शन के लिए कितनी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं। इनफाइनाइट चीज़ें अपने आजू बाजू क्या है, अपने को डिस्ट्रैक्ट करती है, अपने लिए एक तरह की प्रॉब्लम है जो अपने को सक्सेसफुल होने से क्या करती है, रोकती है। आपको क्या करना है, उनको साइड कर देना है। पहले आपको क्या करना है, जो आपका गोल है उसको एक तरफ रखो और तमाम चीज़ को एक तरफ रखो, आप इस पर फोकस करो, वो सब चीज़ अपने से हो जाएगी। समझ रहे हो बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं। आपको क्या करना है, आप उस पर फोकस कीजिए, और दूसरी चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सिंपली वो आपके लिए आसान हो जाएगी। तो पहले करना क्या, आपको अपने फोकस को रखना है, समझ रहे हो? और सब चीज़ें सिंपल है। तो आज तो मैं ये आपको बताना था कि टीचर क्या हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट क्या है, शख्स है जो हमें क्या करता है, सक्सेस के लिए क्या होता है, आग्रह करता है, उस तरफ हमें ले जाता है। तो एक टीचर की कदर कीजिए, उससे चीज़ें समझिए, उसकी लाइफ को समझिए। देखो टीचर मतलब क्या होता है, हर इल्म देना एक टीचर का नहीं है, टीचर आपसे बड़ा है तो उसके पास तजुर्बा है कि ज़िंदगी में किस तरह से आगे बढ़ना है, कहाँ कौन सी प्रॉब्लम आएगी, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो भी आपको टीचर ही बताएगा। तो आपको टीचर से क्या रखना है, सब चीज़ें पूछना है, उनसे संपर्क में रहना है। जैसे आप हमारे संपर्क में थ्रू मिलियन एजुकेशन, तो मैं आपको चीज़ें सब बताते रहूँगा। तो आज के लिए काफ़ी है, मैं आपको बहुत सी चीज़ें बता दी। एक बार फिर से मिलियन एजुकेशन की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे आप और आपके तमाम दोस्तों को और आपके टीचर्स को। तो आज के लिए काफ़ी है, आपको करना क्या, पढ़ाई करना है, और अभी आगे आने लेक्चर्स को आपको देखना है, शेयर करना है, जो चैनल है उसको क्या करना है, आपको शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, ताकि लोगों तक ये चैनल पहुँच सके और उन तक भी एजुकेशन क्या हो सके, ईजिली उनको भी मिल सके। तो आज का काफ़ी है, मैं मिलता हूँ आने वाले लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।